हेलो बच्चों, एसएस एकेडमी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि मैं अनुज पाल आपके सामने मैथ की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए 12th क्लास में मैथ की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। तो देखिएगा, हम आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से स्टार्ट करेंगे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रतिलोम त्रिकोणमिति तुम्हारे 12th में सिलेबस में है। तो कहने का मतलब ये है कि हम उससे पहले आप लोगों को त्रिकोणमिति से संबंधित पहले जानकारी देंगे। उसके कुछ फॉर्मूलास होते हैं, उन्हें आपको बताएंगे। उसके आगे हम लोग फिर प्रतिलोम त्रिकोणमिति को हल कराएंगे बच्चों। तो कैसे करेंगे ये सब आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। आपको अगर समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर यहाँ नहीं समझ आ रहा है। तो देखिए, हम आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से त्रिकोणमिति के फॉर्मूलाज पहले याद करवाएंगे, बेसिक त्रिकोणमिति पहले कराएंगे। उसके बाद हम त्रिकोणमिति फलन को, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को स्टार्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं वो आप सभी लोगों को बेहद तरीके से पता होंगे। त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं बच्चों। कितने होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। तो देखिएगा किस तरह से। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। ठीक है बच्चों, तो देखिए, तो त्रिकोणमिति अनुपात की बात करेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात, देखिए हम बच्चों त्रिकोणमिति का आप लोगों को पहले बेसिक कराएंगे पूरा, उसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात की बात करें तो हमारे पास 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। इसी प्रकार सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं हमारे पास बच्चों। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात को हम केवल अभी आपको त्रिकोणमिति के बारे में बताएंगे, फिर इसके बाद आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, और त्रिकोणमिति जो निर्भर करती है वो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पर, यानी कि समकोण त्रिभुज पर निर्भर करती है बच्चों। तो किस तरह से हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज की, हम बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, समकोण त्रिभुज हमारे पास रहेगा। तो ये है बच्चों समकोण त्रिभुज। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों देखिए, ये जो होता है वो कर्ण होता है, यानी कि ये जो एंगल होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और अगर हम इसका नाम डालें तो ए, बी और सी डाल देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको कहते हैं हम कर्ण, शॉर्ट में इसको हम के से जानेंगे, और इसको कहते हैं हम लंब, शॉर्ट में इसको एल से जानेंगे। इसको कहते हैं आधार, तो इसको शॉर्ट में ए से जानेंगे और कहते हैं इसको आधार। ठीक है बच्चों, तो ये त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है वो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से जो पाइथागोरस थ्योरम हम बच्चों याद ध्यान रखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? जो समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है बच्चों, क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखो, कर्ण को हमने के जाना, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से निकल के आएगा हमारा समीकरण। अब देखो, यहाँ से 2 वैल्यू आपको दे रखी होंगी, एक को निकालना होगा, आसानी तरीके से निकाल सकते हैं बच्चों। तो देखिए, आज हमें आपको पूरा त्रिकोणमिति का बेसिक बताएंगे।
देखिए हम किस तरह से कौन किस में चेंज होता है, कौन चेंज नहीं होता है। तो सबसे पहले हमने बात की त्रिकोणमिति अनुपात हमारे पास 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक होते हैं। इसके बाद हमने समकोण त्रिभुज यानी कि त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज पर लागू रहती है, तो उसके लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग किया है। अब इसी से रिलेटेड हम आगे चलेंगे। आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके आराम से बाद में एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ के नोट करिएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं। देखिए आगे हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। क्या करेंगे, ये पेज के रूप में निकाल दें तो ठीक रहेगा। कैसे, यहीं से ठीक। चलिए बच्चों देखिएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे हम पाइथागोरस थ्योरम को समझे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से ही हम एक, देखिए समकोण त्रिभुज को हम लेंगे। समकोण त्रिभुज हमारे पास ये रहेगा। देखिए बच्चों, ये समकोण त्रिभुज है। अभी हमने जैसे नाम डाला था इसका ए बी सी डाल देंगे। ए और बी और सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना हमारे पास। ये के और ये एल और ये ए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम अगर हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे उसको देखेंगे हम बच्चों। कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमारे पास ये होता है, एक ट्रिक होती है हमारे पास। क्या ट्रिक होती है, लाल बट्टे कक्का। क्या होती है, लाल बटे कक्का। ये जो ट्रिक होती है, इससे हम 6 जो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनका हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर किसी हमें ट्रायंगल में 2 साइडें दे रखी हैं, तीसरी हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखेंगे। सबसे पहले हम साइन थीटा की बात करते हैं। तो साइन थीटा के अगर वैल्यू निकालेंगे, थीटा का मतलब ये कोण है, यहाँ पर भी कोण हो, जैसे ये कोण है थीटा। ठीक है तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे बच्चों। यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे। देखिएगा इस तरह से कलर चेंज कर लें थोड़ा, है ना। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा बच्चों, तो किस तरह से देखिएगा, यहाँ से चलना स्टार्ट करूंगा बच्चों। तो सबसे पहले हम L से मिले L बट्टे के, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या आएगा, L बट्टे के। यानी कह सकते हैं इसको हम कर्ण मतलब सॉरी लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो लंब बट्टे क्या होगा, कर्ण, यानी कि लंब ये रहा और कर्ण ये रहा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, कॉस थीटा की जैसे वैल्यू निकालेंगे हम, कॉस थीटा की वैल्यू जो आएगी वैसे ही आगे बढ़ेंगे। साइन के बाद क्या आता है कॉस, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण होगा, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार टेन थीटा की वैल्यू को निकालेंगे। टेन थीटा बराबर निकालेंगे बच्चों, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, आगे बढ़ेंगे लंब बट्टे आधार, एल बट्टे ए। तो ये हो जाएगा तुम्हारा लंब बट्टे आधार। तो ये हम सब ध्यान रखेंगे बच्चों। अब ये खत्म हो गए। अब इसके बाद हम कहाँ से, थोड़ा नीचे से इधर से चलेंगे। अब इधर के बाद हम इधर से चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब अगला जो होगा हमारे पास, अगला जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा वो कॉट थीटा होगा। क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ से बैक करेंगे आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। अब वही चीजें लिखनी है, आधार बट्टे लंब। ठीक है, इसी प्रकार हम चलेंगे सेक थीटा की बात करेंगे। सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बट्टे आधार। क्या होगा, कर्ण बट्टे आधार। ऐसे ही कोसेक थीटा की बात करेंगे तो कोसेक होगा कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब। इस तरह से हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। अब ध्यान देंगे थोड़ा कि कौन त्रिकोणमितीय अनुपात किसके अपोजिट होता है और कौन किसका भाई होता है। तो ये सब हम अभी इसी में आगे जानेंगे। देखो इधर यहीं से पहचान सकते हैं हम साइन क्या लिखा है। देखो एक बार इसको देखेंगे, एक बार देखिएगा, ये लिखा है साइन। ठीक है, और साइन बराबर क्या लिखा है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। अब देखना यहाँ पर ये लिखा है कोसेक। क्या लिखा है, कोसेक। कोसेक में देखो क्या लिखा है, ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया। देखिएगा, तो कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, अपोजिट। कैसे होते हैं, अपोजिट। तो हम इसका अगर बात करें तो हम लिख सकते हैं, यहाँ से एक फॉर्मूला हमारा तैयार होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा।
या हम कह सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। अपोजिट वाला हमेशा विपरीत में रहता है, इसीलिए ये sin थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। कैसे, यहाँ से नजर करिएगा थोड़ा, देखिएगा इन दोनों को, दोनों के अपोजिट है। देखो के ऊपर है यानी कि कर्ण ऊपर है इसमें, और इसमें कहाँ है नीचे, इसमें लंब ऊपर है और लंब इसमें कहाँ है नीचे, तो दोनों एक दूसरे के कैसे अपोजिट। तो देखिए जब भी कोई दो अपोजिट, अब ऐसे ही इसी प्रकार और भी देख लीजिएगा, और देखेंगे हम लोग, तो ये वाला देखिए कॉस, कॉस किसका अपोजिट दिख रहा है आप लोगों को, कलर इसलिए चेंज किए जा रहे हैं क्योंकि ये एक जैसे मिलेंगे। तो ये देखो कोसेक के साथ, किसके साथ, कोसेक के साथ बच्चों। तो यहाँ पर क्या दूसरा तुम्हारा जो फॉर्मूला बनेगा अपोजिट का, तो क्या बनेगा, कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 1/सेक थीटा, या करेंगे, या हम करेंगे सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं, अपोजिट। वो आपको यहाँ से पता पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ से आपको पता पड़ रहा है। अगला देखेंगे तो अगला भी हम इस तरह से देखेंगे, तो अगला क्या है, टेन थीटा। क्या है, टेन और कॉट, टेन और कॉट, टेन और कॉट को देखें तो ये भी एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट। तो तीसरा हमारा फॉर्मूला बनेगा कि टेन थीटा बराबर क्या करेंगे, 1/कॉट थीटा, और या कर सकते हैं कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। तो इन सभी फॉर्मूलों का यूज होगा बच्चों, कहाँ होगा, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में यूज होगा। इन सब का ध्यान रखना, क्योंकि ये नहीं बताएंगे बेसिक तब तक उसको कर नहीं पाएंगे। तो चलते हैं, क्योंकि वैसे आप लोगों को ये 10th में पढ़ा, अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा आप लोगों ने, और इसके बाद मैं फिर से इसको आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए ये। और इसके बाद हम जो सिलेबस होगा उसको स्टार्ट करेंगे। NCERT बुक के प्रत्येक प्रश्न आपके सामने उपस्थित होगा बच्चों, ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले पेज के लिए चलेंगे बच्चों। तो अगला हमारे लिए देखिए, अभी हमने आप लोगों को अपोजिट बताया, क्या बताया, अपोजिट बताया। अब अपोजिट, अगर एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, यदि दो अपोजिट, मतलब दो अपोजिट, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो दो ही होंगे, दो अपोजिट का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा, हमेशा 1 होगा। क्या होगा, 1। तो यही आगे हम लिखते हैं, दो अपोजिट, अपोजिट हमारे पास क्या था, साइन थीटा। अगर हम चौथा फॉर्मूला बनाएंगे, साइन थीटा इंटू इसका अपोजिट कौन होता है, कोसेक थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 1। ध्यान रखना है। ऐसे ही 5 अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल क्या होगा, 1। इसी प्रकार 6 रहेगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1। तो ये इस तरह से बन जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये तीन मतलब दो अपोजिटों का मल्टीप्लाई क्या होता है, हमेशा 1 होता है बच्चों। क्या होता है, 1 होता है। दो अपोजिटों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। चलते हैं अब आगे। ये तो अपोजिट यानी कि दुश्मन कह सकते हैं इनको, तभी तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। अब हम बात करेंगे इनके आपस में किस तरह से कौन किस में चेंज होता है, यानी कि आपस में बदल सकते हैं। जैसे दो भाई होते हैं आपस में कपड़े बदल लेते हैं, वैसे ही आपस में ये कौन किस में बदल जाता है वो देखेंगे बच्चों। तो क्या रहता है, वो रहेगा हमारा, जैसे साइन की बात करें, साइन थीटा कॉस में चेंज होता है। किस में होता है, कॉस में। ये इसलिए लगाया, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार अगर हम टेन की बात करें, किसकी बात करें, टेन की, टेन थीटा, ये दोनों अपोजिट होंगे कॉट थीटा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कॉमन बनता है कि टेन का अपोजिट भी होता है कॉट, और बराबर भाई भाई भी होते हैं कॉट, कॉट और टेन एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं और बराबर भी होते हैं, भाई भाई का रिश्ता भी रखते हैं अपने अंदर। ऐसे ही सेक थीटा की बात करूं, सेक थीटा चेंज होता है कोसेक थीटा, ठीक है। ये चेंज कब होंगे, जब हम पूरा आपको चक्रव्यूह पढ़ाएंगे तब ये बिल्कुल दोनों चेंज होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि चक्रव्यूह जो है अगर आप लोगों ने सीख लिया तो आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमिति अनुपात बिल्कुल इजी लगेगा, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन बिल्कुल इजी लगेगा अगर आप लोग चक्रव्यूह को समझेंगे। अब देखिए इसमें हम बात करेंगे, साइन थीटा कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में होता है, टेन कॉट में होता है, कॉट टेन में होता है, ठीक है। सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो सकते, मतलब चेंज किए जाएंगे। चेंज कब होते हैं, अब इसी आगे देखेंगे तो ये चेंज कब होते हैं वो देखेंगे हम लोग।
चेंज होते हैं कब, ये हम चक्रव्यूह में बताएंगे आपको। चलते हैं अगले पेज के लिए बच्चों। देखो अगला पेज रहेगा हमारे पास क्या है, अगला पेज जो है उसके लिए हम पूरा आपको चक्रव्यूह के बारे में बताएंगे। चक्रव्यूह कैसे करते हैं आप लोग देखेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे इसको और बिल्कुल कलर फिल करके हम आप लोगों को ये पूरा बताएंगे। देखिए बच्चों यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम इसको। ये है तुम्हारा चक्रव्यूह चलने वाला है, ध्यान रखना सही बच्चे। क्या होता है, ये पूरा जब एंगल घूमता है तो कितने अंश का एंगल होता है, पूरा एंगल जब घूमता है तो कितने अंश का होता है, 360। तो ये 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है और ये कितना होता है 90 डिग्री पर यहाँ रुकेगा। इसके बाद ये पूरा एंगल कितने का होता है 180 का होता है बच्चों। फिर ये कितने का होता है 270 का होता है, यानी 270। फिर यहाँ संपूर्ण एंगल जो होता है तुम्हारे पास 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसको पढ़ लेंगे आप लोग, यानी कि त्रिकोणमिति आधी समाप्त हो गई आपकी, आपकी आधी त्रिकोणमिति समाप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। अगर हम इसके रेंज की बात करें, क्या रेंज कहाँ कौन कहाँ तक है उसकी बात करेंगे, तो देखिए बच्चों ये 0 है या 360 से प्लस या 0 है ना। तो अगर हम बात करें इसकी तो ये 90 से कैसा है छोटा, 90 से कैसा है ये कॉलम छोटा है। तो इसको हम अगर बात करें तो ये 90 माइनस थीटा की रेंज होगी, 90 माइनस थीटा की रेंज होगी। और अगर हम बात करें इसकी, ये 300 प्लस 360 प्लस, अगर इसकी बात करें तो ये 360 प्लस थीटा की होगी, यानी कि 2 रेंज इसके अंदर कार्य करेंगी बच्चों। कितनी करेंगी 2। इसी प्रकार अगर हम इधर आएंगे तो ये क्या है 180 से लोअर है तो 180 माइनस थीटा रहेगा। अगर हम इसकी बात करें, इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा की बात होगी। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करेंगे इसमें इधर चलेंगे तो देखिए इधर चलेंगे तो ये क्या है 180 प्लस थीटा, क्या है 180 प्लस थीटा। और हम बात करें 270 से कैसा है लोअर है तो 270 माइनस थीटा रहेगा, ये 270 माइनस थीटा रहेगा। यानी कि प्रत्येक चतुर्थांश में, यानी ये फर्स्ट चतुर्थांश है, फर्स्ट क्वाड्रेचर बोलेंगे इसको सेकंड बोलेंगे और इसको थर्ड बोलेंगे और इसको फोर्थ। ठीक है, अब इस पर आएंगे तो इसके लिए ये 270 प्लस जाएगा, 270 प्लस थीटा। और इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा, ये जो होगा वो क्या होगा 360 माइनस थीटा। यानी कि प्रत्येक चतुर्थांश में 2 तरह की कंडीशन है। इसमें कहेंगे तो 90 माइनस थीटा की, देखो ये जो एरिया है वो 90 से लोअर है, 360 से अपर है, तो ये 2 कंडीशन इसमें आएंगी। इसके अंदर की बात करें तो 90 पॉजिटिव है, 180 नेगेटिव मतलब कम है, और ऐसे ही 180 प्लस 270 माइनस, इसी तरह से 270 प्लस 360 यानी कि 360 माइनस थीटा। तो इस तरह की ये इनका मतलब स्थान है। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ से बात करेंगे और ये सब किस तरह से, तो देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट यहाँ हम लिखेंगे, 2 पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे कि अगर हम 90 और 270 पर जाते हैं, दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पर 270 और 90 पर जाते हैं तो इसमें होता है चेंज। क्या होता है, चेंज रहता है, चेंज रहता है। ठीक है, अगर हम 180 और 360 की बात करें तो इसमें रहता है नो चेंज। क्या रहता है, नो चेंज। मतलब चेंज की अभी हमने बात की थी, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। अगर बात आएगी 90 और 270 इसमें नजर आएगा तो वो चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में होगा, कॉस किस में होगा, साइन में होगा। अगर 360 और 180 की बात होती है उस क्वेश्चन में तो वो चेंज नहीं होगा। साइन साइन रहने वाला है, कॉस कॉस रहने वाला है, सेक सेक रहने वाला है, कुसेक कुसेक रहने वाला है, कॉट कॉट रहने वाला है, कॉट कॉट रहने वाला। ठीक है, तो इस तरह से
ये कंडीशन रहेगी चेंज और नो चेंज की। अब कहां पर इसकी बात कर रहा हूं मैं, अब यहां पर हम प्रत्येक का फॉर्मूला है। अब देखो यहां पर एक ट्रिक रहने वाली है, ऑल इंडिया शिकावत ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये हमने अपनी तरफ से बनाई तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहां पर हम या ऐसे कह देंगे ए, थोड़ा कलर चेंज करना है, ए एस टी सी, ऐसे ध्यान रखें ASTC। ए मतलब आल, यहां क्या लिखेंगे आल पॉजिटिव, आल पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि यहां पर जो भी होंगे इस क्राइटेरिया के अंदर जितने भी आएंगे वो कैसे होंगे आल पॉजिटिव, कैसे होंगे आल पॉजिटिव। इसके बाद यहां पर एस लिखा है तो एस, और एस का मतलब हो गया साइन, साइन और साइन का अपोजिट कौन होता है कोसेक, क्या होता है कोसेक, साइन का अपोजिट होता है कोसेक। तो ये दोनों कैसे रहेंगे पॉजिटिव, कैसे रहेंगे पॉजिटिव, ध्यान दीजिए ये दोनों रहेंगे पॉजिटिव, और अदरवाइज जो बचे अदरवाइज, अदरवाइज, अदरवाइज रहेंगे नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है बच्चों, अदरवाइज कैसे रहेंगे नेगेटिव। इसके बाद यहां आएंगे तो यहां पर टी है, टी फॉर टेन, टेन थीटा, और टेन का अपोजिट कौन कॉट, ये कैसे रहेंगे पॉजिटिव, और अदरवाइज कैसे रहेंगे अदरवाइज, अदरवाइज रहेंगे वो रहेंगे नेगेटिव। ठीक है, अदरवाइज कैसे रहेंगे नेगेटिव। इसी प्रकार यहां कॉस, वो सी है, सी का अपोजिट वो सी फोर कॉस, कॉस का अपोजिट कौन हो गया सेक, ये पॉजिटिव रहेंगे, और अदरवाइज, अदरवाइज नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए ध्यान रखिए ASTC को ध्यान रखेंगे, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, एस मतलब एस का अपोजिट साइन, साइन, साइन और कोसेक, कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब कैसे रहेंगे नेगेटिव। बाकी चार बचे वो उनकी बात हो रही है। ऐसे ही टर्न कॉट और इसके अपोजिट जो चार बचे मतलब बाकी के जो चार बचे वो नेगेटिव। ऐसे ही यहाँ पर कॉस और सेक भी पॉजिटिव, बाकी सब कैसे होंगे नेगेटिव। तो देखिए अब इनको हम एक एक करके बताएंगे आप लोगों को, देखिएगा एक एक करके सभी कराएंगे। चलिए यहां से लाइन करते हैं, पहले हम 90 माइनस की बात कर लेते हैं, फिर 360 प्लस की बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, पहले हम करते हैं साइन 90 माइनस थीटा, ऐसे ही सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखेंगे 90 माइनस थीटा, ऐसे ही 10 90 माइनस थीटा। अब थीटा की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, 30 45 60 जो भी आपकी क्वेश्चन में दे रखी होगी। ऐसे ही कॉट की बात करेंगे तो 90 माइनस थीटा, सेक की बात करेंगे तो 90 माइनस थीटा, और कोसेक की बात करेंगे तो 90 माइनस थीटा। अब मैंने क्या कहा ये 90 माइनस थीटा, तो इसी क्राइटेरिया के अंदर आ रहा है 90 माइनस थीटा, इसके अंदर आ रहा है तो हमने क्या बताया ऑल पॉजिटिव रहता है इसमें, यानी कि सभी क्या रहने वाले हैं पॉजिटिव, किसी पर कोई नेगेटिव नहीं आने वाला है, सभी पॉजिटिव रहेंगे। अब पॉजिटिव रहेंगे लेकिन इसमें ये क्या आ रहा है 90, क्या आ रहा है 90 आ रहा है, और 90 और 270 में कैसे होते हैं चेंज होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है और क्वेश्चन सारे कर जाएंगे आप लोग। दो चीजें ये ध्यान रखनी है, चेंज कब कौन होता है और कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है। वो मैंने आपको बताया कि अगर 270 और 90 है तो चेंज होता है, और चेंज भी बताया था इससे अगले वाली कंडीशन में चेंज भी बताया था हमने, तो 270 और 90 में तो चेंज रहता है, और 180 360 में नो चेंज रहता है। तो यहाँ पर अगर नजर डालेंगे तो 90 नजर आ रहा है, 90 नजर आ रहा है, यानी कि 90 नजर आ रहा है, तो 90 में चेंज होने वाला है। बट ये प्रथम कोऑर्डिनेट में प्रथम चतुर्थांश में है, तो प्रथम चतुर्थांश में सभी किसके होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो देखिएगा बच्चों साइन का चेंज होगा, तो साइन मैंने किसमें चेंज करने को आपको बताया था, साइन को हमने आपको चेंज करने को लिए बताया था किसमें कॉस में, तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस किस में हो जाएगा साइन थीटा, टेन किस क्या हो जाएगा
कॉट थीटा, ये चेंजिंग बताई थी हमने, और ये हो जाएगा टेन थीटा, इसके बाद ये कोसेक थीटा, और इसके बाद ये सेक थीटा। देखो सभी पॉजिटिव है और सभी चेंज है, क्योंकि 90 है इसलिए चेंज है, प्रथम कोऑर्डिनेट में इसलिए पॉजिटिव है। ठीक है, इसी प्रकार अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि 360 प्लस, 360 प्लस, तो इसी प्रकार 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारे पास, 360 प्लस थीटा साइन 360 प्लस थीटा कॉस 360 प्लस थीटा देखिएगा, ऐसे ही टेन 360 प्लस थीटा कॉट 360 प्लस थीटा सेक 360 प्लस थीटा कोसेक 360 प्लस थीटा। ध्यान दीजिएगा, देखिए बच्चों, अब हमने जो बताया था उसमें ध्यान देना। सबसे पहले हमें ये चेक करना ये क्या दिया हुआ, 360 360 360 में क्या रहता है, नो चेंज। क्या रहता है, नो चेंज। साइन क्या रहने वाला, साइन कॉस कॉस, टेन कॉट टेन टेन, कॉट कॉट, सेक सेक, कोसेक कोसेक, इसमें चेंज नहीं होगा। लेकिन चेंज नहीं होगा बात ठीक है, लेकिन ये किस चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में, तो ये किसका रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। तो साइन क्या हो जाएगा, साइन थीटा पॉजिटिव ही रहेगा। कॉस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। टेन क्या होगा, टेन थीटा। कॉट क्या होगा, कॉट थीटा, क्योंकि नो चेंज रहने वाला सेक थीटा, और कोसेक थीटा। तो इस तरह से ये प्रथम कोऑर्डिनेट आपका कंप्लीट हुआ। 90 और 360 था, 90 में चेंज होता है और 360 में नो चेंज होता है। इस हिसाब से इसमें क्या हुआ कि जो 90 था उसमें चेंज हुआ, 360 था उसमें नो चेंज हुआ, और ऑल पॉजिटिव है, देख लीजिएगा ऑल पॉजिटिव है। इसी प्रकार हम इनकी बात करेंगे, फिर इसकी बात करेंगे, फिर इसकी बात करेंगे, फिर हम जनरली त्रिकोणमिति के फॉर्मूले लिखाएंगे आपको। वो फॉर्मूले लिखने के बाद आप लोग, फिर आपको हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कराएंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। दूसरे कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, तो दूसरे कोऑर्डिनेट में हम जैसे ही आएंगे, प्रवेश करेंगे, तो इसमें क्या है, 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 90 प्लस थीटा की बात करेंगे बच्चों। 90 प्लस थीटा की बात करेंगे तो साइन 90 प्लस थीटा और कॉस 90 प्लस थीटा और साइन, वो सॉरी टेन 90 प्लस थीटा, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, इसको साफ करेंगे दोबारा। 10 90 प्लस थीटा, ऐसे ही कॉट 90 प्लस थीटा, ऐसे ही सेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा। हमने सबसे पहले आप लोगों को क्या बताया था उस पर ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, 90 है। क्या है, 90 है बच्चों। तो 90 में क्या होता है, चेंज। क्या होता है, चेंज। तो साइन क्या रहने वाला है, कॉस। कॉस क्या रहने वाला है, साइन। ठीक है, ये बात पक्की है। अब ये बात पक्की होने के बावजूद ये क्राइटेरिया कौन सी है, 90 प्लस थीटा, मतलब द्वितीय चतुर्थांश। और द्वितीय चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव रहता है, तो मैंने बताया था ASTC, एस दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो दूसरा चतुर्थांश है। ASS का मतलब क्या होता है, साइन। साइन का अपोजिट कौन होता है, कोसेक। बाकी सब मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या रहने वाले, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बाकी सब पर क्या लगेगा, नेगेटिव। क्या लगेगा बच्चों, नेगेटिव। ध्यान देने वाली बात है। अब साइन 90 है तो चेंज होगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस क्या हो जाएगा, साइन थीटा। टेन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉट क्या हो जाएगा, टेन थीटा। टेन टेन थीटा, और ये हो जाएगा कोसेक थीटा, और ये सेक थीटा। ये इनकी चेंज होने की बात होगी यहाँ पर नहीं। ठीक है, इस तरह से ये बन जाएंगे। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है इसका, 180 माइनस थीटा। क्या है, 180 माइनस थीटा। तो दूसरा हम लिखेंगे साइन
180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा टेन 180 माइनस थीटा कॉट 180 माइनस थीटा कॉट है, और ऐसे ही सेक 180 माइनस थीटा कोसेक 180 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, देखिएगा ध्यान दीजिए। अब ये जो चेंज होगा 180 है, 180 में हमने क्या बताया था, नो चेंज, मतलब चेंज नहीं होता है। 180 में चेंज नहीं होगा तो साइन साइन रहने वाला है, लेकिन इसमें कौन से चतुर्थांश में, द्वितीय में कौन कौन पॉजिटिव, साइन, और साइन का अपोजिट कोसेक पॉजिटिव, अदरवाइज सभी कैसे नेगेटिव। अब साइन 180 है तो नो चेंज रहेगा, साइन क्या रहने वाला है, साइन थीटा, कॉस क्या रहने वाला है, कॉस थीटा, नो चेंज है 180 में, ठीक है, और सेक थीटा और कोसेक थीटा। इस तरह से ये दो चतुर्थांश आपके कंप्लीट हुए बच्चों, दो कोऑर्डिनेट आपके कंप्लीट हुए चतुर्थांश क्वाड्रेचर। ठीक है, चलिए देखिए अगली कंडीशन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्या है हमारे पास क्राइटेरिया, जो है अगला क्राइटेरिया है वो क्या है, 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा। चलते हैं तो लिखेंगे साइन 180 प्लस थीटा और कॉस 180 प्लस थीटा टेन 180 प्लस थीटा कॉट 180 प्लस थीटा और सेक 180 प्लस थीटा कोसेक 180 प्लस थीटा। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर क्या है, कौन से कोऑर्डिनेट में है, तो वो चीज समझेंगे हम लोग। कौन से में है, तृतीय में। तृतीय में टेन टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब कैसे रहेंगे, नेगेटिव। ठीक है, तो ये कैसा रहेगा, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, तो बताइए अब 180 है, 180 में चेंज होता है या नो चेंज होता है, तो चेंज नहीं होता, तो साइन क्या रहने वाला है, साइन थीटा, कॉस कॉस थीटा, टेन टेन थीटा, कॉट कॉट थीटा, सेक सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक, इस तरह से ये क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम 270 माइनस थीटा, तो ये होगा अगला जो हमारा होगा, अगला जो होगा वो क्या होगा, देखिएगा अगला क्या है, साइन 270 माइनस थीटा कॉस 270 माइनस थीटा टेन 270 माइनस थीटा कॉट 270 माइनस थीटा और उसके बाद सेक 270 माइनस थीटा कोसेक 270 माइनस थीटा। ध्यान दीजिए, अब 270 है तो क्या होगा, चेंज होगा, और चेंज होगा है ना, चेंज होगा तो कैसे होगा, देखिएगा साइन किस में होता है, कॉस में। अच्छा, इसमें पॉजिटिव कौन से होंगे, तृतीय कोऑर्डिनेट है तो कौन से, टेन टेन, और ये देखो ये पॉजिटिव और अदरवाइज सब कैसे नेगेटिव। 270 तो चेंज किस में होगा, ये कॉस में, ये किस में होगा, साइन में, ये किस में होगा, कॉट में, ये किस में होगा, टेन में, ये किस में होगा, कोसेक में, और ये सेक में। ठीक है बच्चों, ये सेक, ये कोसेक है। ठीक है, कोसेक थीटा। ठीक है, चलिए ये माइनस का रहेगा, ये भी माइनस का, बाकी टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इस तरह से तृतीय कोऑर्डिनेट भी आपका कंप्लीट हुआ। अब बचा लास्ट फोर्थ कोऑर्डिनेट, तो देखते हैं इसमें क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। तो पहला होगा साइन 270 प्लस थीटा कॉस 270 प्लस थीटा टेन 270 प्लस थीटा कॉट 270 प्लस थीटा और सेक 270 प्लस थीटा। इसके बाद कोसेक 270 प्लस थीटा।
ध्यान दीजिएगा। अब मैंने अब कौन से चतुर्थांश में आ गए हम? तृतीय चतुर्थांश में आए बच्चों। तो तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा, यानी कि कॉस कॉस का अपोजिट सेक पॉजिटिव रहेंगे, अदरवाइज कैसे रहेंगे, नेगेटिव। अब 270 है, 270 में क्या होता है, चेंज होता है। साइन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और ये कॉट थीटा, ये टेन थीटा, ये कोसेक थीटा, और ये सेक थीटा, है ना। इस तरह से हो जाए, क्योंकि 270 में चेंज होता है, बाकी सब ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट कंडीशन बची हमारे पास। तो लास्ट कंडीशन जो है वो क्या है, देखिएगा। अब ये क्या है, 360 माइनस थीटा, क्या है, 360 माइनस थीटा। तो यहां लिखेंगे साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, और सेक 360 माइनस थीटा, और कोसेक 360 माइनस थीटा। अब इसको हम ऐसे करके और लिख सकते हैं, या करके क्या लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिखा आ सकता है, इसीलिए ध्यान देना है आप सभी को। कैसे लिखा आ सकता है, इस तरह से भी लिख के आ सकता है, माइनस थीटा करके भी आ सकता है। क्योंकि अगर 360 हमारा पूर्ण एंगल होता है तो कभी कभी ये माइनस थीटा करके भी लिख देता है। तो इस चीज को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, चीजें वही है। अगर इतना लिखा है 360, अगर ना लिखा है तब भी ये कंडीशन रहेगी, और माइनस थीटा करके लिखा है तब भी ये कंडीशन रहेगी। तो कैसे रहेगी देखिएगा, चलिए देखें। तो इसको करेंगे तो 360 है तो नो चेंज होगा, साइन साइन रहने वाला है। अब इसमें पॉजिटिव कौन कौन से रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे ये और ये, बाकी सब कैसे रहेंगे, नेगेटिव। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, सबको लिख डालें। साइन साइन क्या रहेगा, साइन थीटा, कॉस कॉस ही रहेगा, कॉट कॉट, टेन टेन ही रहेगा, और ये कॉट ही रहेगा, और ये कोसेक ही रहेगा, और ये नहीं ये सेक था, और ये सेक ही रहेगा, और ये कोसेक ही रहेगा, लेकिन कहेगा माइनस का। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। तो ये पूरा कोऑर्डिनेट आपके सामने, मतलब क्वाड्रेचर आपके सामने पूरा कंप्लीट हुआ है, और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, और नहीं तो नोट कर लीजिएगा। इसे कहते हैं हम अपनी भाषा में, हमने इसको नाम दिया है, इसको कहते हैं चक्रव्यूह। क्या कहते हैं, चक्रव्यूह। अगर ये आपको समझ आ गया पूरा, तो आप त्रिकोणमिति का गर्दा उड़ा देंगे। क्या उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। त्रिकोणमिति बहुत इजी लगेगा, क्योंकि यही सब उसमें यूज होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो अगले कंडीशन पर चलेंगे हम लोग। अगली कंडीशन क्या रहने वाली है, छोटे छोटे तीन हम सर्वसंभिकाओं के रूप में फॉर्मूले लिखा देते हैं आपको, वो उसके बाद फिर और फॉर्मूले हैं, वो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में भी यूज होंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। लेकिन अभी हम थोड़े आपको सर्वसंभिका के बारे में बता देते हैं, और वहीं से हम आपको बहुत सारे, उसी के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले निकाल के बता देंगे आपको। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो सर्वसंभिका है, त्रिकोणमिति, दिख रहा है नहीं दिख रहा होगा, त्रिकोणमिति अनुपात की सर्वसंभिका, संभिकाएं। ठीक है, चलिए पहली सर्वसंभिका क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1। ठीक है, चलते हैं, देखें अगला दूसरी सर्वसंभिका हमारे पास, वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है हमारे पास 1। अगला चलते हैं तीसरा चलेंगे, तो तीसरा रहेगा हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल रहेगा, ये भी होता है तुम्हारा 1।
ठीक है, ये हमारे पास 3 सर्वसंविका है, इनसे ही काफी फॉर्मूले अभी हम बना के तैयार कर रहे हैं। देखिएगा इसको आगे देखेंगे तो ये देखिएगा, सभी को आगे देखेंगे हम। अगर हम यहाँ से साइन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो ये बन के तैयार हुआ तुम्हारा, ठीक है, ये बन के तैयार हुआ। अगर हम यहाँ से कॉस की वैल्यू निकालते, किसकी निकालते, कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन के तैयार होगा। ये सब इसी में से बन के तैयार हो रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर हम बात करें ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, साइन थीटा अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, उसी से स्क्वायर हटाया रूट लगाया, सिंपल सा। आगे चलते हैं, इसकी बात करें तो ऐसे भी यहाँ पर भी हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर करेंगे तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे ये भी बन के तैयार होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। इसी प्रकार इनसे निकालेंगे तो इनसे निकालने के लिए भी हम इसको प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, पहले हम यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ये यहाँ 10 माइनस का है, उधर जाएगा, किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बनेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बन जाएगा बताइए, अंडर लग जाएगा, यानी कि सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो √1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये बन के तैयार होगा, ठीक है। इसी प्रकार इसको आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर या करके हम बात करें किसकी, 10 की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू निकालें, 10 की। तो हम 10 की वैल्यू निकालेंगे तो 10 को इधर ले जाओ, 1 को इधर लेके आओ, तो क्या निकल के आएगी, 10 पॉजिटिव हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 को इधर लेके आएंगे सेक स्क्वायर थीटा -1, ये बन जाएगा। यहाँ से देखो 10 को इधर लेके आए, रख इधर दिया है, और 1 को इधर लेके आए, 1 माइनस का हो गया, 10 किसका हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि माइनस का था उधर गया पॉजिटिव हो गया, 1 इधर आया माइनस का हो गया, ठीक है। तो बात करें यहाँ से इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये भी बन जाएगा तुम्हारा, इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो tan थीटा बराबर क्या बन के तैयार होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, वो भी किसमें, अंडर। तो इस तरह से इसके भी एक फॉर्मूले से हम 4 आपको निकाल के दे रहे हैं, एक से हमने 4 निकाल के दिए, हमें इन्हें ध्यान रखना है केवल, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो ऐसे ही सेम इसकी तरह ये भी हो जाएगा। इसकी बात करेंगे तो देखिएगा, यहाँ से इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बात करें अब इसके स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अंडर में बंद हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ से बात करें किसकी, यहाँ से अगर हम कॉट की वैल्यू निकालेंगे तो सेम उस ऊपर वाले की तरह कॉट की वैल्यू निकालेंगे तो कॉट को इधर ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, 1 को इधर लेके आएंगे नेगेटिव हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और अगर हम यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या बनेगा, कॉट थीटा बराबर √ कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो ये 3 सर्वसंविकाओं से हमने आपको 12 यानी कि 4 4 8 4 12 फॉर्मूलों को भी निकाल के बताया। आप लोगों को ऐसे निकालना आना चाहिए, तब आप लोगों का एकदम त्रिकोणमिति बहुत स्ट्रांग होगा। और इसी आगे नेक्स्ट जो कराएंगे वो अगले वीडियो में रहेगा। इसके लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों को आगे और भी फॉर्मूले हैं वो भी अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे उस पर, ठीक है। आज के लिए इतना, धन्यवाद।